स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दूं, इस चैनल में आपको कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं की गणित पढ़ाई जाती है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है। हम आपको ले चलते हैं आज की क्लास की ओर कि आज की क्लास क्या है। आज की जो क्लास है यह कक्षा 10वीं यूनिट 2 जो कि क्या है, बहुपद। इससे आपको पता है कि कुल कितने अंकों का पूछा जाएगा। 8 अंकों का एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें न्यू टाइप और कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन, कुछ 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे ही हमने आज लेकर के आए आपके लिए प्रश्नावली 2.3 की 2.3 में क्या है। तो इससे पहले आपको बता दूं कि 2.3 से पहले 2.1 और 2.2 जो कि क्लासेस, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से उन क्लासों को देख लेंगे। मुझे आपको उन क्लासों को देखने के बाद आपको ये क्लास जो है वह बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो हम 2.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि किसी भी प्रश्नावली को देखने से पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। और आपको बता दो कि एग्जांपल्स भी एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि जो 10th है ये बोर्ड की एग्जाम होती है और बोर्ड वाले एग्जाम में पूरी बुक के अंदर से कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम 2.2 स्टार्ट करने के पहले कुछ एग्जांपल्स है, जो कि एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 9, कुछ इस तरह से एग्जांपल है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्जांपल नंबर 6 यानी उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 6 में क्या करना है, उसमें भाग देना है। उसमें क्या करना है, भाग देना है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, इस संख्या को x प्लस 2 से भाग देना है। कैसे भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना है। और आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है कि भाग देने का जो फॉर्मेट है वह किस तरह से होता है, और जो भाग देते हैं वो कैसे देते हैं। यानी कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि आपका जो भाज्य है उसको भाजक और भागफल से गुणा करने पर उसके बाद आप यदि शेषफल को जोड़ते हैं तो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हो जाना चाहिए। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये क्या है, आपका एक फॉर्मेट है जो आपको भाग देने के बाद आपकी सत्यता की जांच करेगा। यानी आपको प्रूफ देगा। यदि ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है तभी आपका जो भाग है वह सही होगा। आइए हम स्टार्ट करते भाग देना। यानी कि हम भाग देंगे किससे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को कैसे भाग देंगे हम, x प्लस 2 से। तो आपको बता दूं कि बहुपद में किस तरह से भाग दिया जाता है। x प्लस 2 से हमको भाग देना है, तो हम x प्लस 2 से किस तरह से भाग देंगे। तो आप देखिए, आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये जो बहुपद का जो पहला पद होता है ये हमारा कैंसिल होना चाहिए, यानी कि यह शून्य हो जाना चाहिए। कुछ इस संख्या से भाग देंगे, यानी आप देखेंगे कि 2x स्क्वायर है। यदि हम इसमें 2x से इंटू कर दें, यदि हम 2x से x में इंटू कर दें तो ये कुछ 2x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या ये कैंसिल हो जाएगी। यानी हमें भाग किससे देना चाहिए, 2x से। आप सामने की संख्या के बारे में ना सोचिए अभी कि आगे क्या आएगा और वह कैसे कैंसिल होगी। सबसे पहले आप इतना सोचिए कि ये जो आपकी सबसे पहली जो संख्या है यह कैंसिल हो जाना चाहिए। तो ये 2x से यदि आप यहाँ भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ 2x से फिर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। कितना हो जाएगा, 4x। फिर आपके यहाँ जो चिन्ह है ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाते हैं। इस तरह से आपके जो मार्क है ये चेंज हो जाएंगे। यानी कि जो प्लस माइनस ये वाली जो संख्या ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ देखिए -4x हो गया और प्लस 3x। यानी असामान्य चिन्ह वाली जो संख्या वो क्या होगी, हमेशा घटेगी। असामान्य चिन्ह वाली जब संख्या घटेगी तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह है वह लगेगा। यानी 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। तो यहाँ x बच गया, बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया और क्या बच गया, +1 बच गया। क्या बचा, +1 बचा। अब आप देखेंगे कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो पहली वाली संख्या है
यह कैंसिल होना चाहिए, यानी जो पहली संख्या है ये कैंसिल होना चाहिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो आपको माइनस से गुणा करना होगा। जब आप यहाँ माइनस से गुणा करेंगे x को की जगह x लाने के लिए आप कैसे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो जब यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x का माइनस x और ये प्लस 2 का हो जाएगा माइनस 2। जब ये आपका प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, फिर आपके यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। और आप देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ये संख्या, और यहाँ पे ये संख्या जिस तरह से कैंसिल हुई थी उसी तरह से यहाँ पे प्लस 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। यानी आप देखिए ये जो आपका भाज्य है, ये क्या है आपका भाज्य है, ये क्या हो गया आपका भाजक हो गया, ये आपका भागफल हो गया और ये आपका शेषफल हो गया। जब आप इन दोनों संख्या का गुणा करके इस संख्या को जोड़ेंगे तो इस संख्या के बराबर ये संख्या आ जाएगी, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यानी कि आपका जो भाजक है, जब आपका भाज्य है, भाज्य क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर आपका जो भाजक है, भाजक क्या है x प्लस 2, अब क्या आ गया भागफल, भागफल कितना आया आपके पास 2x माइनस 1। अब ऐसे ही जो शेषफल बचा हुआ कितना बचा, जो शेषफल बचा हुआ बचा 3। तो ये थी आपकी भाग देना। आपका जो एग्जाम्पल नंबर 6 था उसमें यही निकालना था कि जो आपको भाज्य और भाजक दिया हुआ है आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। तो ऐसे ही अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 7 में भी कुछ ऐसे ही करना है, यानी कि किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से क्या करना है भाग देना है। यानी कि 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x क्यूब से भाग देना है। यानी आपके पास में फिर से एक नया भाज्य और एक नया भाजक होगा। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7 में एग्जाम्पल नंबर 7 का जो क्वेश्चन है वो है 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 को, यानी इस संख्या को आपको भाग देना है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से। और आप जानते हैं कि जो धनात्मक वाली संख्या होती है आप इसे चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे रूप में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे जो संख्या ये इस तरह से दी है, यानी कि आपके पास 5 प्लस 2 लिखा है इक्वल टू 7 होगा, तो 2 प्लस 5 भी 7 होगा। यानी ये वाली जो संख्या है आप इसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। यानी कि आपको इस संख्या को इस संख्या से भाग देना है, ये दोनों संख्या एक ही है। तो आइए देते हैं भाग 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको भाग देना है किसी दूसरी संख्या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। अब आपको पता है कि हमारा जो मकसद है भाग देने में ये क्या होना चाहिए कि ये जो पहली वाली जो संख्या है ये क्या हो जाए 0 हो जाए। जब ये पहली वाली संख्या को शून्य करने के लिए आप इसमें कौन सी संख्या से गुणा करेंगे या ऐसी कौन सी संख्या का आप भाग देंगे कि जो पहली वाली संख्या है 0 हो जाए। यानी कि आप देखिए आपके पास है x स्क्वायर, आपको लाना है 3x का क्यूब, यानी आप यहाँ पे एक x का भी गुणा करना होगा और आपको साथ ही 3 का भी गुणा करना होगा। जब इन दोनों संख्या का आप गुणा करेंगे तो 3x क्यूब आ जाएगा। यानी कि आपको जो भाग देना है किसका देना होगा 3x का। जब आप 3x का इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा आगे आएगा 3x का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 और x का स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि एक बार गुणा हुआ यानी 3x। अब क्या होंगे आपके जो चिन्ह है चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए प्लस माइनस से ये संख्या क्या हो गई कैंसिल हो गई। अब यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस, असामान्य चिन्ह वाली संख्या घटेगी और 6 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 5, तो ये हो गया 5x स्क्वायर
तो जब ये 5x² हो गया और यहाँ बड़ी संख्या के सामने क्या चिन्ह लगा माइनस का। अब यहाँ देखिए फिर से असामान्य चिन्ह वाली संख्या, 3 में से 2 गया तो 1 और बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस और बची हुई संख्या क्या है +5 है। अब आपको -5x² लाना है, यानी -5x² लेकर के आना है। तो -5x² कैसे लेकर के आएंगे, -5x² लाने के लिए यहाँ पे आपको -5 का गुना करना पड़ेगा, -5 का। तो जब आप -5 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -5x² प्लस की जगह ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये हो गया -5 दूनी 10x -5, ये हो गया -5। तो अब आप देखिए कितनी संख्या आपसे कैंसिल हो रही है, कितनी संख्या आपसे बच रही है। तो आप देखेंगे कि ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बच गया आपके पास, देखिए फिर से असामान्य चिन्ह वाली संख्या आ गई, असामान्य चिन्ह वाली संख्या घटेगी, यानी कि 10x में से 1x गया तो 9x बचेंगे और ये बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस। और आप देखेंगे कि अब इसमें आप किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि आप यहाँ पे किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पे फिर से स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ स्क्वायर की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये क्या हो गया आपका शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका भाजक हो गया और ये आपका भाज्य हो गया। यानी कि आपने जो अभी क्वेश्चन हल किया उसके जो आंसर थे वो इस तरह से आए। यानी कि आपका जो भाज्य था ये क्या था 3x³ + x² + 2x + 5 और आपका जो भाजक है वह क्या होगा x² + 2x + 1 और आपका जो भागफल आया वह आया 3x - 5 और जो शेषफल बचा वह क्या बचा 9x। इस तरह से आपके क्या होंगे, यह जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर होगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपने देखा कि आपने इस संख्या को इस संख्या से भाग देने पर एक इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे जो प्लस था यहाँ पे +10 आएगा, यानी आपका जो शेषफल है कुछ इस तरह से बचेगा। यह संख्या जुड़ेगी दोनों, क्योंकि प्लस प्लस यानी समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है। तो अब आइए इसी तरह देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 में भी कुछ ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिघात बहुपद वाला। तो त्रिघात बहुपद यानी 3x² - x³ - 3x + 5, 3x² - x³, 3x² - x³ - 3x + 5 -3x + 5 ये दिया हुआ है। आपको इसे x - 1 - x² से भाग देना है, x - 1 - x² से आपको भाग देना है। तो आप देखिए कि जो दोनों संख्या क्रम में कुछ अलग अलग है, ये क्या है क्रम में कुछ अलग है। आपका इनका क्रम क्या है बदलना होगा। तो आप इनका क्रम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या यानी कि -x³, फिर उससे छोटी +3x², फिर -3x, फिर +5। अब आप यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, इस संख्या को -x² को सामने ला लीजिए, फिर +x, फिर -1। अब आप देखेंगे कि सामने माइनस है, इस संख्या को यदि सामने धनात्मक बनाना है तो आपको माइनस का गुणा करना होगा, यानी कि x³ - 3x² + 3x - 5 को x² - x + 1 से भाग देना होगा। यानी आप इस संख्या को ऐसे क्रम में ला करके इस तरह से माइनस का गुणा करके एक धनात्मक बहुपद बना सकते हैं। तो आइए आप इस संख्या को इस संख्या से भाग देते हैं। तो कैसे देंगे भाग, a = bq + r। तो इसको आप भाग देंगे, यानी कि x³ - 3x² + 3x - 5 इस संख्या को भाग देना है किसी दूसरी संख्या से x² - x + 1 से। तो आपको पता है कि हमारा जो मकसद होता है सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो संख्या होती है वह कैंसिल होना चाहिए, यानी कि x³ कैंसिल होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ x से गुणा करेंगे, यहाँ क्या करेंगे x से गुणा करेंगे। तो ये x से गुणा किया x³ हो गया, फिर ये माइनस है तो ये माइनस, ये x का स्क्वायर और प्लस है तो प्लस x, एक बार गुणा करेंगे तो x आएगा। अब देखिए आपके कुछ
चिन्ह चेंज हो जाएंगे। आपके जब चिन्ह चेंज होंगे तो असमान चिन्ह वाली समान संख्या ये कैंसिल हो जाएगी। फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, यानी कि -2x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2x²। फिर ये असमान चिन्ह है, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस 3 में से 1 गया तो ये 2x हो जाएगा और ये -5 1 जैसा का वैसा। तो आप देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, -2x को कैंसिल करना होगा। आपके पास x² है, यानी आपको -2 से इंटू करना होगा, यानी -2 का भाग देंगे इसमें। तो जब यहाँ -2 का भाग देंगे तो -2x² -2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2x और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 2। इसके जब चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस माइनस ये संख्या कैंसिल हो गई। अब आप देखिए फिर से प्लस माइनस है तो ये संख्या भी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ माइनस प्लस है, समान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, यानी कि इसका जो शेषफल है वो कितना बचेगा, -3 बचेगा। इसका जो शेषफल है ये कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो ये जब शेषफल -3 बचेगा तो क्या होगा, आपका जो भाज्य था, आपका जो भाज्य क्या है, आप उसमें इसे लिख सकते हैं कि 3x² -x³ -3x + 5। इस संख्या को आपने किससे भाग दिया, x - 1 - x² से, तो आपको भागफल क्या मिला, x - 2 और जो शेषफल बचा वो क्या हुआ, -3 हो गया। जो शेषफल था ये क्या हो गया, -3 हो गया। तो ये थे आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 था ये। तो आपने देखा कि एग्जाम्पल नंबर 8 में आपने किस तरह से संख्या को डिवाइड किया और आपने जो भागफल शेषफल किस तरह से निकाला। ऐसे ही अब प्रश्नावली के पहले और एक एग्जाम्पल है, तो वह क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें आपको 4 की घात मिलेगी। इसमें क्या मिलेगी, आपको 4 की घात मिलेगी। जो क्वेश्चन है वह है 2x पावर 4 -3x³ -3x² + 6x - 2 के सभी शून्यक ज्ञात करना है। यदि आपको इसके 2 शून्यक दिए हुए हैं, यानी आपको 2 शून्यक दिए हुए हैं और आपको एक बहुपद दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ने मिलेगा, आपको कुछ डिफरेंट चीज समझने मिलेगी। तो वह क्या है, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुपद है 2x पावर 4 प्लस -3x³ फिर प्लस 6x - 2 यानी कि आपको ये बहुपद है, इसके आपको 2 शून्यक दिए हुए हैं, √2 -√5। इसके शून्यक दिए हुए हैं √2 और -√2। ये आपके शून्यक है, तो आपको इस शून्यक दिए हुए हैं और इसके बाकी के जो शून्यक है वह ज्ञात करना है। तो कैसे आप इसके जो बाकी के शून्यक है वह कैसे ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसे आप जब आप इसके शून्यक निकाल रहे होंगे, यानी आपने इसके पहले की क्लास में पढ़ा है, तो ये संख्या कुछ इस तरह से रही होगी और ये जो संख्या है ये कुछ इस तरह से रही होगी। ठीक है, अब जब आप इसका और इसका दोनों का गुणा करेंगे तो आपको एक बहुपद मिलेगा x² प्लस √2x फिर आपको यहाँ पे -√2x और प्लस माइनस माइनस और √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो ये था, ये प्लस माइनस से संख्या कैंसिल, यानी x² - 2 ये क्या हो गया, इसका एक बहुपद, ये एक द्विघात बहुपद हो गया। यानी कि हम अब इस द्विघात बहुपद से इस संख्या में भाग दे करके एक नया बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यानी इसमें भाग देंगे हम 2x पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x - 2। इस संख्या में हम भाग देंगे एक हमने जो बहुपद ज्ञात किया है x² - 2 का। इस संख्या से जब इस संख्या में हम भाग देंगे तो हमें फिर से एक नया बहुपद मिलेगा। यानी कि जब इसमें भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी हमारा जो भाग देने में क्या होता है, पहला मकसद ये संख्या कैंसिल होनी चाहिए। आपका x² है, x की पावर 4 लानी है, यानी x में फिर से 2 से गुणा करना होगा और सामने 2 है, यानी यहाँ पे भी 2 से गुणा करना होगा। तो ये संख्या हो जाएगी 2x पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर। और आप देखेंगे कि ये
प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये संख्या कैंसिल। और ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस है ये माइनस है, समान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, यानी यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। तो आप फिर से संख्या को उतार सकते हैं, इसके आगे बच गया माइनस 3x क्यूब, यहाँ पे क्या था बड़ी संख्या के सामने प्लस तो प्लस, फिर क्या बचा 6x माइनस 2, 6x माइनस 2। फिर से आप इससे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे आपको माइनस से भाग देना पड़ेगा और क्यूब लाना है, यानी कि 3x का आप यहाँ भाग देंगे तो यहाँ 3x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x का क्यूब प्लस माइनस 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 प्लस और 3 दूनी 6x, क्या हो जाएगा ये 6x। अब इसके क्या चेंज हो जाएंगे, मार्क चेंज हो जाएंगे, इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये जो प्लस है इसका माइनस और जो माइनस है इसका प्लस, ये संख्या कैंसिल। और आप देखिए 6x माइनस में और 6x प्लस में, यानी इससे कैंसिल, आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी आप प्लस 1 से इसे भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, आपका जो शेषफल आया ये क्या आया 0 आया। और आपके पास देखिए भागफल में आपका जो भागफल है ये क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यानी कि यह एक द्विघात बहुपद मिला हमें, फिर से एक द्विघात बहुपद मिला। तो आप इस द्विघात बहुपद के क्या गुणनखंड तोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो ये कैसे टूटेंगे, आइए आगे देखते हैं। इसके हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये 2x का स्क्वायर है माइनस 3x प्लस 1 है, इसके गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं 2 एका 2, 2 एका 2, यानी कि जो AC है हमारा ये कितना हो गया 2 हो गया। और अब B को किस तरह से 2 के रूप में तोड़ेंगे, यह है देखिए आप 3 होना चाहिए तो 2 धन 1, 2 धन 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब 2 धन 1 3 होगा तो इसका जो गुणा करने पे क्या आएगा 2 एका 2, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1 x प्लस 1, आप ऐसे लिखेंगे। फिर 2x स्क्वायर माइनस और x का साथ में गुणा करेंगे तो ये माइनस 2x माइनस x प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा। फिर आप देखेंगे अगला कि ये एक संख्या हो गई और ये एक संख्या हो गई, ये एक पद हो गया, एक पद हो गया, इनमें से कुछ कॉमन निकलेगा तो आप 2x को कॉमन निकाल लीजिए। जब यहाँ से 2x को कॉमन निकाले तो यहाँ बचा x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 को कॉमन निकाले तो x माइनस 1 बचा। तब आप देखेंगे ये आपके पास कुछ इस तरह से संख्या बची, यानी कि x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इजिकल टू, इसमें आप शून्य लगा सकते हैं, इजिकल टू 0, यानी आपके पास फिर से 2 गुणनखंड टूट गए। तो 2 गुणनखंड टूटे तो 2 गुणनखंड के आप फिर से आप 2 शून्य ज्ञात कर सकते हैं। वे कैसे करेंगे, x माइनस 1 इजिकल टू 0 और 2x माइनस 1 इजिकल टू 0। अब इसका आप पक्षांतर करेंगे, प्लस का तो क्या होगा ये सॉरी माइनस का तो ये क्या होगा प्लस में, यानी x इजिकल टू 1, और ये क्या है गुणा वाली संख्या इसका भाग में, और ये ऋणात्मक संख्या का इसका प्लस धनात्मक में होगा, इसका भाग में होगा। यानी आपके जो अगले गुणनखंड है, यानी आपके जो अगले शून्य है ये क्या होंगे, शून्य क्या होंगे 1 1/2, क्या होंगे 1 और 1/2, यानी आपके अब इस बहुपद के जो कुल शून्यक हो गए 4, तो आपके जो कुल शून्यक होंगे वह किस तरह से होंगे, √2 माइनस √2 1 1/2, क्या होंगे 1 1/2, ये हमारे नए शून्यक ज्ञात किए। तो आपने एग्जाम्पल नंबर 9 में पढ़ा कि आप किस तरह से दिए गए शून्यक से किसी बहुपद को भाग दे करके आप और भी शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.3 की 2.3 में क्या है, 2.3 में जो पहला क्वेश्चन है वह है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को qx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। यानी कि हमने जो थोड़ी देर पहले अभी एग्जाम्पल्स देखे हैं उन एग्जाम्पल्स की तरह ही इस क्वेश्चन में भी भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक पहला। तो प्रश्न क्रमांक पहले में 3 क्वेश्चन है, तो उसका पहला क्वेश्चन है px बराबर दिया हुआ है, px बराबर x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x
एक्स का क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3 और जो gx है वह दिया हुआ है, यानी हमें px को gx से भाग देना है, तो हमारे पास gx है x² माइनस 2। क्या है? x² माइनस 2। ये हमारे पास में दो चीजें दी हुई है और हमें इस संख्या को इस संख्या से भाग देना है और इसमें ज्ञात करना है कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो भागफल और शेषफल निकालना है, यानी कि हम इससे पहले जो एग्जाम्पल्स देखे थे उन एग्जाम्पल्स की तरह इस क्वेश्चन में भी हमें भाग देना होगा और भाग देने के बाद हमें ज्ञात होगा कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो आइए स्टूडेंट देते हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन। भाग देना है x का क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इस संख्या को भाग देना है किसी दूसरी संख्या x² माइनस 2 से। ये इसका सॉल्यूशन होगा। हमारे पास ये दो चीजें दी हुई है, तो अब आइए देते हैं। और आपको बताया गया है कि भाग किस तरह से दिया जाता है, यानी कि जो पहली जो संख्या है भाज्य की जो पहली संख्या होती है वह क्या है? कैंसिल हो जाना चाहिए। तो जो भाज्य की पहली संख्या है यह कैंसिल करने के लिए आप यहाँ देखिए क्या है, x², यहाँ लग रहा है x का क्यूब, यानी कि हमें x से ही इसे भाग देना होगा। जब x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब, फिर ये माइनस है तो ये माइनस, ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? माइनस 2x। तो इस माइनस 2x को आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं माइनस 2x इस तरह से। फिर इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये प्लस माइनस ये संख्या कैंसिल हो गई और ये प्लस प्लस ये संख्या जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3, यहाँ होगा माइनस 3x का स्क्वायर और ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा। तो ऐसे ही अब आगे हम भाग देंगे, यानी ये वाली संख्या को कैंसिल करेंगे। तो इस संख्या को कैंसिल करने के लिए 3x² है यानी माइनस 3x² है, तो इसके सामने ये x² ऑलरेडी है तो यहाँ पे माइनस 3 का गुणा करना होगा, यानी इसे माइनस 3 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 3x² और ये 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 6। क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 6 और ये प्लस और ये माइनस। तो अब आप देखेंगे कि क्या होगा कि ये जो संख्या है प्लस माइनस कैंसिल हो गई, ये प्लस 7x जैसा का वैसा। और आप यहाँ देखेंगे कि ये माइनस है, भी माइनस है, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है, 6 और 3 9। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब आप भाग नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप भाग देंगे तो यहाँ पे फिर से x² आ जाएगा, यानी कि ये क्या होगा? आपका शेषफल होगा। ये आपका शेषफल होगा, ये आपका भागफल होगा। हमें यही ज्ञात करना था कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है। भागफल क्या है और शेषफल क्या है? तो हमारा भागफल हो गया x माइनस 3 और हमारा जो शेषफल हो गया वो क्या हो गया? 7x माइनस 9। तो ये था पहला क्वेश्चन, ये थे इसके आंसर्स x माइनस 3 और 7x माइनस 9। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जो px है वो क्या है? x पावर 4, x की पावर क्या है? 4 है, माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। x पावर 4, x की जो पावर है कितनी है? 4 है। x पावर 4 माइनस 3x² सेम है प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5 और जो gx दिया है वह क्या है हमारे पास? x² प्लस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x, यानी कि इसे चेंज कर सकते हैं हम x² माइनस x प्लस 1 के रूप में। यानी हमें इस संख्या को इस संख्या से भाग देना है, जब हमारे भागफल और शेषफल क्या आएंगे वे ज्ञात करना है। तो आइए अब देते हैं भाग। इसका जो भाजक है यह चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा? x² माइनस x प्लस 1 और इसका जो भाज्य है भागफल है, ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी अब, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कुछ अलग आंसर्स आएंगे इसके।
तो देखते हैं क्या आएंगे इसके आंसर। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें आपको भाग देना है, यानी जो पहली वाली संख्या ये कैंसिल होनी चाहिए, यानी x का स्क्वायर है, यानी x के स्क्वायर से ही भाग देंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। x की पावर 4 हो जाएगी। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस x का स्क्वायर है, ये x का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस है 1 है, ये प्लस और ये 1 x स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो संख्या प्लस माइनस एक कैंसिल हो गई, आपके पास एक संख्या बढ़ गई x का क्यूब माइनस x का क्यूब, और आप देखेंगे कि ये माइनस है और ये स्क्वायर का भी यहाँ भी माइनस है, यानी आपको जो डिजिट है ये समान से ही करना होगा। x स्क्वायर है तो ये संख्या x स्क्वायर से ही घटेगी, क्यूब है तो क्यूब से ही घटेगी, जुड़ेगी। तो x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो आप देखेंगे कि माइनस है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आपको क्या करना है, माइनस 3x को 0 करना है। तो माइनस 3x को 0 करने के लिए आप माइनस x से भाग देंगे, माइनस x से भाग देंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, x का स्क्वायर है तो x का क्यूब हो जाएगा। फिर ये माइनस है, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस और x का x आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ ये माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब आप कैसे करेंगे, ये संख्या कैंसिल हो जाएगी आपकी, फिर आपके बाद ये माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और ये 5x का स्क्वायर हो जाएगा, 5x का स्क्वायर, और ये प्लस प्लस है तो प्लस 5x आ जाएगा प्लस 5। अब आप कैसे इसे इंटू करेंगे, आप इसमें यदि प्लस 5 माइनस 5 से यहाँ भाग देंगे, माइनस 5 से यहाँ भाग देंगे तो आपके पास माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस 5x, फिर क्या आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस 5। अब आपके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो आप देखेंगे प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, फिर ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस ये सॉरी प्लस प्लस 5 ये हो जाएगा 10। यानी कि अब जो आपका जो भागफल है वह क्या आया है, ये जो आपका भागफल है ये सॉरी शेषफल आया है 10, और ये जो भागफल है कितना आया x स्क्वायर माइनस x माइनस 5, और जो शेषफल है कितना हो गया 10। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक पहले का सेकंड क्वेश्चन था। इसमें जो शेषफल है 10 है और जो इसका भागफल है क्या x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, पूरी संख्या घट गई यहाँ से, और यहाँ पे बच गया 10, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको भाग देना है 2 माइनस x स्क्वायर से। कैसे भाग देना है 2 माइनस x स्क्वायर से। तो इसके जो आंसर से वह चेंज हो जाएंगे, वे क्या होंगे आइए देखते हैं वह क्या होंगे कि अब फिर से px चेंज हो जाएगा और फिर से gx चेंज हो जाएगा। जब px और gx दोनों चेंज होंगे तो क्या होगा, px हो जाएगा हमारा x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जो gx है वह क्या हो जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर, 2x माइनस x स्क्वायर। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं माइनस x स्क्वायर प्लस 2 के रूप में, माइनस x स्क्वायर प्लस 2 के रूप में, यानी यहाँ जो आएगा ये आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे जो आएगा x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, क्या आएगा x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो अब हम इससे भाग देंगे, यानी हमारा पहली संख्या कैंसिल होनी चाहिए, x की पावर 4 है यहाँ पे, x की पावर 4 है यहाँ, x की पावर 2 है यहाँ। यदि माइनस x स्क्वायर से आप इंटू करेंगे यानी इससे भाग देंगे तो आप देखेंगे कि माइनस माइनस प्लस, और x की पावर क्या हो जाएगी पावर 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया और फिर क्या बच गया 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। ये
मार्क चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस माइनस वाली संख्या कैंसिल। आपके पास एक संख्या आ गई 2x², फिर -5x + 6। अब आप इसमें किससे भाग देंगे? आप देखेंगे कि यहाँ पे यदि आप -2 से भाग देते हैं, -2 से भाग देते हैं तो आपको ये संख्या मिल जाएगी -2 माइनस माइनस प्लस 2x² प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 -4। तब आप यहाँ क्या करेंगे? अब यहाँ देखेंगे कि इसके जो चिन्ह है चेंज हो जाएंगे, इसके चिन्ह चेंज होने पे संख्या कैंसिल। आपके पास बच गया -5x प्लस ये हो जाएगा 10। ये क्या हो जाएगा? 10, यानी -5x + 10। ये क्या हो जाएगा? आपका शेषफल हो जाएगा। अब आप भाग नहीं दे सकते क्योंकि x² आ जाएगा फिर से, और उस संख्या को कैंसिल करने के लिए आपको फिर से भाग देना होगा, यानी कि आपका जो भागफल होगा वह क्या होगा? -x² -2, और जो शेषफल होगा वह क्या होगा? -5x + 10। -5x + 10 ये क्या होगा? आपका शेषफल होगा। तो ऐसे ही ये था आपका प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 के 3 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है? प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। जो पहला बहुपद है उससे आपको दूसरे बहुपद में भाग देना है और देखना है कि जो पहला बहुपद है वह दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो अब आप कैसे ज्ञात करेंगे? जब आप उस संख्या को शुरू से स्टार्ट तक भाग देंगे और आपका यदि शेषफल यदि 0 आ जाता है तो क्या होगा? वह उसका गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल आपका 0 नहीं आता है तो वह उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला कि प्रश्न क्रमांक पहले में क्या है। प्रश्न क्रमांक पहले में आपको दिया हुआ है tx² - 3, t² - 3, और जो दूसरा पद दिया हुआ है वह क्या है? वह है 2t⁴ 3t⁴, 3t का क्यूब 2t⁴, फिर है 3 - 3t का क्यूब, फिर आगे है -2t² - 9t, ये प्लस है, -2t² - 9t, फिर क्या बच गया? -12, यानी कि हमें इस संख्या से इस संख्या में भाग देना है और ज्ञात करना है कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो जब आप इससे इसमें भाग देंगे तो ये क्या है? आपका शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यदि शेषफल 0 आता है तो इसका गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। आइए देखते हैं भाग दे करके। 2t⁴ प्लस 3t का क्यूब -2t² - 9t -12, इसमें आप भाग देंगे कैसे? t² - 3 से। तो आप देखेंगे कि जो पहली संख्या है कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पे 2 लाना है यानी 2 से आपको भाग देना होगा, पावर 4 लाना है यानी पावर स्क्वायर से भाग देंगे तो स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 2t⁴, और आप देखेंगे कि 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस, और आप देखेंगे कि t का स्क्वायर है, तो ये 3 दूनी 6 t का स्क्वायर हो गया। अब इसे आप आगे बढ़ाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस का माइनस, ये संख्या हो गई आपकी कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया? ये बच गया, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, यानी 6 में से 2 गए तो यहाँ बचा 4t का स्क्वायर, और बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वह यहाँ बच गया प्लस 3t का क्यूब। अब यहाँ क्या बचा? -9t -12, ऐसा कुछ बचा। अब आगे आपको ये प्लस 3t क्यूब को कैंसिल करना है, यानी आपको प्लस 3t से इसे भाग देना होगा। तो प्लस 3t से भाग देंगे तो 3t का ये हो जाएगा क्यूब, और 3 है, ये 3 है, और ये t है तो ये भी t है, और ये प्लस और ये माइनस, तो -3t हो गया। ऐसा हुआ। तो आप देखेंगे कि प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया, ये संख्या कैंसिल हो गई, और आपके पास क्या बच गया? यहाँ पे 4t का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, समान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, यानी कि 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे, और ये -6t -12।
ऐसा आ गया। अब आपको 4t का स्क्वायर को कैंसिल करना है, यानी आपको यहाँ कैसे भाग देना पड़ेगा, t का स्क्वायर है आप देख रहे हैं, तो आप इसको कैसे भाग देंगे, तो इसको आप भाग देंगे, सॉरी यहाँ पे 3 था, ये 3, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 3 9 होगा, यहाँ मिस्टेक 3 3 9 होगा, यानी अब ये जो संख्या है कुछ इस तरह से बचेगी, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी संख्या। 3 3 9, हमने 3 का 3 यहाँ पे लिख दिया था, 3 3 9 होगा और ये संख्या कैंसिल हो जाएगी, यानी आपके पास सिर्फ t का स्क्वायर माइनस 12 बचेगा। और यहाँ आप कैसे भाग देंगे, +4 से यदि आप यहाँ भाग देते हैं तो आप देखेंगे कि 4t का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, और आप जब इसको देखेंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी आपका जो भागफल आया, सॉरी आपका जो शेषफल आया है क्या 0 आया। और आप यहाँ लिखेंगे फिर शेषफल 0 है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। जो प्रथम बहुपद है वह द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि इसका जो शेषफल है ये क्या है 0 है। अब ऐसे ही आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला पद है वह है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब जो दूसरा बहुपद है वह क्या है कि 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें जो पहला बहुपद है वह क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो आपको भाग देना है जिसमें आपका जो भाज्य वह क्या है, वह है 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और आपका जो भागफल आएगा कुछ अलग आएगा, शेषफल कुछ अलग होगा। तो देखते हैं इसमें इससे भाग दे करके। आपको पता है आपको पहला पद कैंसिल करना है, यानी कि 3x की पावर 4 है, यानी आप यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी आप यहाँ पे 3x के स्क्वायर से आप यहाँ पे भाग देंगे। तो जब आप इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3x पावर 4 प्लस प्लस प्लस, आप देखेंगे 3 3 9, x का क्यूब 9x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे आपके जो चिन्ह है बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये कैंसिल। अब आप देखेंगे प्लस माइनस है, यहाँ पे क्यूब है और ये भी क्यूब है, तो प्लस माइनस 9 में से 5 गए 4 माइनस 4x का क्यूब, और ये भी ये क्या माइनस माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब आप आगे भाग देंगे, माइनस 4x क्यूब को कैंसिल करेंगे, यानी माइनस 4x से भाग देंगे, और जब माइनस 4x से भाग देंगे तो माइनस 4x का क्यूब हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 चौके 12 x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस 4x। अब आप इसको चेंज करेंगे, ये प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी कि प्लस माइनस ये कैंसिल, और ये प्लस है ये माइनस है, समान चिन्ह वाली फिर संख्या घटेगी, यानी यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, बड़ी संख्या के सामने धनात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा, फिर ये प्लस प्लस, तो ये प्लस 6x प्लस 12, 6x प्लस 12। अब आप यहाँ किस संख्या से भाग देंगे, अब आप यहाँ कौन सी संख्या से भाग देंगे। देखिए प्लस माइनस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 2 से भाग, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है, ये सॉरी ये 2 बचेगा यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 है, यानी कि आप जब 2 से भाग देंगे तो 2x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 2। इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, और प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी यहाँ नीचे क्या आ गया, 0 आ गया। आप इसका भी आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अतः शेषफल 0 है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आप सेम इसको भी यही लिखेंगे क्योंकि इसका भी शेषफल क्या आया है, 0 आया है। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला बहुपद दूसरा बहुपद। जो थर्ड क्वेश्चन है इसी का, इसका जो थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है 3x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1, x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1, x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये है इसका पहला बहुपद। और देखते हैं दूसरा बहुपद क्या है। दूसरा बहुपद है x की पावर 5 माइनस 4x का क्यूब, x की पावर 5 माइनस 4x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड क्वेश्चन है। फिर से आपके भाज्य भाजक भागफल शेषफल बदल जाएंगे, तो देखना है कि क्या ये भी इसका गुणनखंड निकलता है। आपने कंटिन्यू 2 क्वेश्चन देखा, उन 2 क्वेश्चनों में आपको मिला कि यह क्या है, इसका गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि इसका जो शेषफल है क्या है, 0 है। तो देखते हैं क्या इसका भी शेषफल 0 आता है। तो आइए, x पावर 5 माइनस 4x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आप इससे इसमें भाग देंगे, x की पावर कितनी है, 5 है, यहाँ पे 3 है, यानी 2 से भाग, x के स्क्वायर से आपको भाग देना होगा, और x स्क्वायर से भाग देंगे तो x की पावर हो जाएगी 5। फिर ये माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, x का क्यूब यानी 3x का क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर यानी प्लस x स्क्वायर। आप देखेंगे कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये संख्या कैंसिल, ये संख्या कैंसिल, ये प्लस माइनस है, यहाँ पे जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वह लगेगा और जो संख्या है वह घट जाएगी, यानी यहाँ बचेगा x का क्यूब। अब बचा प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बच गया। आप देखेंगे कि यह जो संख्या है और ये जो संख्या है कुछ समान दिख रही है आपको, x का क्यूब है, यहाँ भी x का क्यूब है, यानी आपको यहाँ -1 से आप जब भाग देंगे तो माइनस का क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 3x प्लस माइनस माइनस 1। और जब ये इस तरह से होगा, ये संख्या हो जाएगी प्लस, ये संख्या हो जाएगी माइनस, ये संख्या हो जाएगी प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। जब ये प्लस माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ देखिए आप प्लस प्लस है, यानी कि यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वह क्या होगा, +2 होगा। तो यहाँ आप इसका आंसर लिखेंगे कि अतः शेषफल 2 है, तब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या है, नहीं है। आपने सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन देखा, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसमें चेक करना था कि क्या ये इसके गुणनखंड है या नहीं। तो आपने देखा कि जो 2 क्वेश्चन थे इसके पहले वाले, वो दोनों क्वेश्चन क्या थे, उसके गुणनखंड थे, लेकिन इसमें इसका गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसका जो शेषफल है कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम टू सेम एक एग्जांपल हमने किया था, सेम उसी की तरह है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या है कि यह एक कोई बहुपद है 3x पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यह एक आपके पास कोई बहुपद है। इस बहुपद में आपको ये 2 शून्यक दिए हुए हैं, ये 2 शून्यक दिए हुए हैं और आपको आगे के बाकी के 2 शून्यक, अन्य 2 शून्यक ज्ञात करना है। तो आपने इसके पहले एक एग्जाम्पल देखा है, उस एग्जाम्पल में भी आपने शून्यक दिए हुए थे आपको और आपने फिर से दूसरे कोई 2 शून्यक ज्ञात किए थे, वैसे इसमें भी करना है। तो आइए देखते हैं इसके जो शून्यक है यह कुछ इस तरह से हैं कि √5/3 माइनस √5/3 आपके 2 शून्यक दिए हुए हैं। आप इनको एक बहुपद के रूप में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये जब धनात्मक है तो ये x माइनस √5/3 के रूप में रहा होगा और ये x प्लस √5/3 के रूप में रहा होगा। तो आप देखेंगे कि यह क्या है, किसी का आपको सूत्र लग रहा है जी, बिल्कुल है। x स्क्वायर माइनस a का x स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, यानी कि हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है वह ऐसे ही होता है कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, और आप देखेंगे कि ये वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल, यानी आपके पास क्या बच गया, अब एक आपको द्विघात बहुपद मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये आपको मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसे ये आपको एक बहुपद मिल गया, तो इस बहुपद से आप इसमें भाग देंगे। हमने एग्जांपल में भी देखा था कि ऐसे ही एक बहुपद निकाले, उससे फिर इसमें भाग दिए, और भाग देने के बाद हमें जो भागफल मिला फिर उसके कुछ गुणनखंड तोड़े। तो आइए देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा भाजक। तो हम इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे, तो जब इससे इसमें भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आइए देखते हैं। जब हम इससे इसमें भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना है 3x की पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसमें हमें भाग देना है। जब अब कैसे भाग देंगे, तो आप आइए देखते हैं। अब आपको दिखेगा कि जो भाजक है यह क्या है, अपॉन में है 5/3 के रूप में, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वही फॉर्मेट यूज करना है कि हमारी जो पहली संख्या ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। जब आपकी पहली संख्या कैंसिल हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक सामने की संख्या मिल जाएगी, यानी कि आपको 3x की पावर 4 लाना है, यहाँ x स्क्वायर है, यानी आप 3x स्क्वायर से आप भाग देंगे, 3x स्क्वायर से आप भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x की पावर 4 माइनस है, तो ये माइनस, और आप देखेंगे कि 3x की पावर 4 है, आपको इसमें क्या करना है, भाग देना यानी गुणा करना होगा आपको। तो आप देखेंगे 5/3 है, इसका जब गुणा करेंगे 3x स्क्वायर से, यहाँ कितना आ जाएगा, 5×3 15 x स्क्वायर बटे 3, यानी आपको ये 3 से ये 3 भी कैंसिल हो सकता है, 5x स्क्वायर कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी कि आप माइनस 5x स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस 5x स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो माइनस 5x स्क्वायर आ गया, माइनस 5x स्क्वायर आया, तो आप देखेंगे कि प्लस माइनस और माइनस का प्लस, ये संख्या हो गई कैंसिल, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा घटती है, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है, 5 में से 2/3x का स्क्वायर बचेगा, माइनस 10 माइनस 5 और सामने प्लस 6x का क्यूब है। आप देखेंगे कि अगला पद आपको कुछ इस तरह से मिला है। अब आप किससे भाग देंगे, आपको 6x क्यूब को कैंसिल करना है, यानी कि प्लस 6x से आप भाग देंगे, और प्लस 6x से यहाँ भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 6x का क्यूब, और आप माइनस, तो ये माइनस लगेगा यहाँ, जब माइनस लगेगा तो 6 से यहाँ पे 6×5 30, और 3 से आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगी संख्या, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा 5/3, इसका इंटू होगा 6x से 3 दूनी 6, तो 10x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। और जब 10x आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 10x माइनस 5, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 10x यानी प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 10x। अब आप देखेंगे कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, आपके पास बच गया 3x का स्क्वायर माइनस 5x, क्या बचा, माइनस 5x। अब आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे x स्क्वायर है आपके पास, 5 है आपके पास, यानी आपको 3 से भाग देना है, यानी प्लस 3 से आप भाग देंगे, तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर, और आप देखेंगे कि 5/3 ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे 5 ही बचेगा। आप देख सकते हैं 5/3 इंटू 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यानी आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस लग गया, और ये आपके मार्क चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस माइनस ये कैंसिल, आपका शेषफल कितना आ गया, शेषफल आपके पास 0 आ गया, यानी कि यह इसका क्या हो सकता है, एक गुणनखंड होगा, और जब इसका ये एक गुणनखंड होगा तो आप इसके और भी गुणनखंड निकाल सकते हैं, यानी कि आप 0 ज्ञात कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। यहाँ पे अब आपके पास एक बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस
3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 ये आ गया, यानी कि अब आप इसके दो गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो दो गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, इक्वल टू 0। आपको पता है गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, AC का गुणा करते हैं, B को ऐसे दो रूप में तोड़ते हैं कि उसका जो प्लस माइनस है वो B होना चाहिए और उनके दो पद जो आएंगे उनका गुणा करेंगे तो AC मिलना चाहिए, यानी कि 3 3 9, 3 3 कितना हो गया 9, और यहाँ 3 धन 3 होता है 6 और 3 3 9 भी होता है। आप देखेंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 6 को आप 3 प्लस 3 लिखेंगे और ये x प्लस 3 इजिकल टू 0। अब आप अंदर गुणा करेंगे x का, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। अब आप यहां से देखेंगे दो पद बच गए आपके पास, इजिकल टू 0। दो पद बचे, यानी आप यहां से 3x स्क्वायर का कॉमन निकालेंगे या 3x से कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1, और यहां से आप जब प्लस 3 को कॉमन निकालेंगे तब भी बचेगा x प्लस 1। तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ दो एक गुणनखंड कॉमन निकल गया x प्लस 1, और आपके पास जो अगला है 3x प्लस 3 इजिकल टू 0, यानी कि आप लिख सकते हैं x प्लस 1 इजिकल टू 0, 3x प्लस 3 इजिकल टू 0, यानी कि x इजिकल टू -1, ये आपका एक शून्य निकल गया। और यहाँ पे लिखेंगे आप प्लस वाली संख्या इसका माइनस पक्षांतर होगा और गुणा वाली संख्या का भाग में पक्षांतर हो गया, यानी x ये -3 इसका पक्षांतर हो गया और इसका भाग में होगा तो ये हो जाएगा 3, यानी ये संख्या से ये संख्या कैंसिल, यानी कि आप लिख सकते हैं x बराबर -1। x बराबर क्या लिखेंगे, ये माइनस लगा तो यहाँ -1 आएगा, यानी आपके जो अगले दो गुणनखंड होंगे वह क्या होंगे, -1 -1। ये क्या होंगे, आपके अगले दो गुणनखंड होंगे। और आपने देखा कि किस तरह से आपको शून्यक दिए रहे, सॉरी आपके अगले शून्यक होंगे, आपको दो शून्यक दिए थे, आपने इसे किस तरह से बहुपद के रूप में बदला, और बहुपद के रूप में बदलने के बाद आपने इसका इसमें भाग दिया, आपका शेषफल आया 0। यानी जब शेषफल 0 हो गया, आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा है कि जब शेषफल 0 हो गया तो आपका जो ये भागफल है क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। और जब इसका एक गुणनखंड होगा तो इस गुणनखंड के आपने फिर से गुणनखंड तोड़े और आपने इसके शून्य का ज्ञात कर लिए, -1 -1। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा इससे डिफरेंट है कि इसमें दिया क्या है, करना क्या है। आइए अब उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि कैसे निकलेगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ये दिया हुआ है, प्लस x प्लस 2, प्लस x प्लस 2 ये दिया हुआ है। और आपको यहाँ पे एक बहुपद है gx से आपको भाग देना है, यानी कोई दूसरा बहुपद है उसको कैसे भाग देना है, gx से आपको भाग देना है इस बहुपद में। लेकिन यहाँ पे और कुछ डिफरेंट है, आपको भागफल और शेषफल कुछ क्रमशः दिए हुए हैं, आपको भागफल और शेषफल क्या दिए हुए हैं, तो भागफल है x माइनस 2 और शेषफल है -x प्लस 4। जो भागफल है x माइनस 2 और जो शेषफल है, शेषफल क्या दिया हुआ है, -2x प्लस 4, -2x प्लस 4। आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको gx ज्ञात करना है, gx से इसमें भाग देना है। तब आप कैसे इसमें भाग देंगे, तो आइए देखते हैं। आपको पता है कि जो भागफल, शेषफल, भाज्य और भाजक के बीच में जो संबंध है वह क्या होता है, उसके बीच जो संबंध होता है वह कैसा होता है, ये इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, यानी कि आपने पहले भी पढ़ा है कि a इजिकल टू बी क्यूब प्लस आर, ऐसा एक फॉर्मेट पढ़ा है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ऐसा आपने एक संबंध पढ़ा है। और आप जानते हैं कि संबंध क्या होता है, इन दोनों पक्ष को एक दूसरे को बराबर करने के लिए। तो आपके पास भाज्य दिया हुआ है x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2।
आपको भाजक दिया हुआ है, क्या है आपके पास भाजक gx है बराबर gx, भागफल दिया हुआ है कितना है गुणा x माइनस 2 और जो शेषफल है वह कितना है प्लस 2x प्लस 4, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आप देखते हैं, आपको पता है कि जो संख्या है इसका जब इधर पक्षांतर होगा तो ये कहाँ में चले जाएगी, माइनस में चले जाएगी। जो धनात्मक वाली संख्या है ये ऋणात्मक हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, कितना है ये माइनस हो जाएगी संख्या। तो यहाँ जब माइनस होगी तो अंदर माइनस का गुणा होगा, यानी ये माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा। और ये गुणा वाली संख्या इसका जब पक्षांतर होगा तो ये कहां चले जाएगी, भाग में चले जाएगी, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या बच गया gx, क्या बच गया gx। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ संख्या कॉमन है, यहाँ पे भी x है, ये भी x है, ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, यानी आप इसे लिख सकते हैं gx बराबर 3x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर x और ये 2x प्लस 3x और 4 और 2 6 प्लस 6 अपॉन में आप लिखेंगे x माइनस 2, यानी कि आपने सिद्ध कर लिया कि यदि हम इस संख्या को इस संख्या से भाग देंगे तो आपको gx मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, gx मिल जाएगा। gx बराबर क्या निकाला आपने, ये सारी चीजें निकाला, और यदि आप इस संख्या में इस संख्या से भाग देते हैं तो आपको gx प्राप्त हो जाएगा। आइए आप देते हैं भाग, तो भाग कैसे देंगे, यहां दे करके देखते हैं। भाग देंगे इसमें, इस संख्या से इस संख्या में भाग देंगे तो कितना बचेगा, मैं कुछ उठा रहा हूं यहां से भाग देने के लिए, आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ क्यूब है तो अब आप इससे भाग देंगे, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, आप यहाँ भाग देंगे कैसे, x माइनस 2 से, और जब x माइनस 2 से आप भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ पर x है, यानी आप x स्क्वायर से भाग देंगे तो x स्क्वायर से भाग देंगे तो x का क्यूब मिलेगा यहाँ, और ये x स्क्वायर है और एक 2 है, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर आपके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, आप देखेंगे कि ये संख्या होगी कैंसिल, ये है प्लस और माइनस, और जब प्लस और माइनस है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, संख्याएं घट जाती है, यानी यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, क्या बचेगा 3x प्लस 6 बचेगा। अब आप फिर से इसमें यहाँ भाग देंगे, आप फिर से इसमें भाग देंगे तो आपको जो gx है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि x स्क्वायर है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस से भाग देना होगा, यानी कि आप x का स्क्वायर है, यहाँ x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो प्लस ये हो गया 2x, ये प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तो आप देखेंगे प्लस माइनस ये संख्या कैंसिल, प्लस माइनस है, फिर संख्या घटेगी, यानी यहाँ x बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। आप अब कैसे भाग देंगे, इसमें आपको लाना है x, तो यहाँ लाएंगे आप x, तो ये आ गया आपका x, यानी कि 1 से भाग देंगे तो आपको यहाँ पे x मिल जाएगा, ये मिलेगा x प्लस माइनस माइनस 2, यानी कि आप जब इससे यहाँ भाग देंगे तो आपका जो शेषफल है वह क्या बचेगा, अब आपका शेषफल बचेगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ बच गया, ये संख्या कैंसिल हो गई, प्लस प्लस संख्या बच गई यहाँ पे 8। यानी आप जानते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका क्या था, शेषफल पहले से ही बचा है, यानी इसका ये गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन आपको फिर भी gx ज्ञात करना था, जो gx था इसका गुणनखंड नहीं था, लेकिन ये जो संख्या है यहाँ पहले से ही शेषफल है और ये क्या है, इसका भागफल है, तो तब आप क्या करेंगे, ये जो भागफल है आपने इससे भाग दिया, आपको जो संख्या मिली x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये क्या होगी आपकी gx होगी, क्योंकि आपने gx को प्रूव किया था कि ये जो संख्या से आप भाग देंगे यहाँ जो संख्या भागफल में आएगी वही क्या होगा, इसका gx होगा। तो आपने देखा कि इसका जो gx है, तब आप लिख सकते हैं कि gx बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये थे प्रश्नावली 2.3 के सारे प्रश्न आपने देखा। आई होप आपको ये
काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी तरह से और आपको जो चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर में किसी तरह से मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई। और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे क्लासेस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।